हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल लेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन एवर वी क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन एडीएफ तो बाय डिफॉल्ट उस पे दो प्रोजेक्ट्स होते हैं। वन इज मॉडल लेयर एंड सेकंड वन इज व्यू कंट्रोलर लेयर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल लेयर को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। मॉडल लेयर किन किन कंपोनेंट की बेस के ऊपर बिल्ड होती है, हर एक एक कंपोनेंट का क्या पर्पस है, और ये कंपोनेंट किस बेस के ऊपर फ्रेमवर्क क्रिएट करता है और किस लैंग्वेज में क्रिएट करता है, और अगर हम लोगों ने उनका बिहेवियर कंट्रोल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कुछ की कंसेप्ट हैं इन एडीएफ बिजनेस कंपोनेंट्स के मुतालिक, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जिन कंपोनेंट से मिलकर हमारी मॉडल लेयर बिल्ड होती है हम लोग उनको एडीएफ बिजनेस कंपोनेंट्स कहते हैं। ये 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप के बिजनेस कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जितना भी हम लोगों ने डेटे के साथ कोई भी डीएमएल परफॉर्म करनी हो, उस डेटे को अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, या डेटे को फेच करना हो, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं हम लोग इन्हीं बिजनेस कंपोनेंट की बेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। We can do every kind of DML with the help of these 5 type of business components. And second thing is कि ये कंपोनेंट बेस कर रहे होते हैं हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स होते हैं, हमारे पास व्यूज होते हैं, जिनकी मदद से ज्यादातर हम लोग इन्हीं के ऊपर बेस करते हुए हमारे पास एडीएफ के ऊपर बिजनेस कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रोसीजर बेस या फंक्शनल बेस, जो डेटाबेस के अंदर फंक्शंस होते हैं, वो उनकी बेस के ऊपर भी बिजनेस कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रोग्रामेटिकली फिर हम लोगों को बिजनेस कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो मेन हमारे पास डीपी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास टेबल है या फिर हमारे पास व्यूज होते हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम लोग यहाँ एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर बिजनेस कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो एडीएफ फ्रेमवर्क क्या करता है कि आपके पास डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैप करता है फ्रेमवर्क के अंदर जावा ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो एडीएफ के अंदर आपके पास जितने भी बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास जावा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडीएफ में कोर लैंग्वेज जावा है, और इधर जितने भी हमारे पास बिजनेस कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे जावा ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब उसके बाद हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो भी चेंजेस करते हैं, हम लोग अगर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कस्टमाइजेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग जावा क्लासेस के थ्रू, या जो बेस क्लासेस होती हैं जो कि फ्रेमवर्क इन कंपोनेंट्स को जब क्रिएट करता है तो इनकी बैकएंड के ऊपर भी जावा क्लासेस को क्रिएट करता है, तो हम लोग उन उन क्लासेस की मदद से कस्टमाइजेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम लोग इसी मॉडल लेयर के ऊपर ही अपनी बिजनेस लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो जितने भी ये बिजनेस कंपोनेंट्स हैं इन्हीं की मदद से हम लोग अपने बिजनेस रूल्स को अप्लाई करते हैं, वैलिडेशंस को अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने अगर कोई कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट्स बनाने हैं तो वो भी हम लोग इन्हीं बिजनेस कंपोनेंट की मदद से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सिक्वेंशियल जॉब्स हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ऑन रिक्वेस्ट बेस करवाना चाहते हैं, तो वो सारे काम हम लोग इन्हीं बिजनेस कंपोनेंट की मदद से करते हैं। पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जितने भी बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं ये जावा ऑब्जेक्ट होते हैं, और सेकेंडली इन कंपोनेंट्स का रन टाइम के ऊपर बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक्सएमएल फाइल्स होती हैं। ठीक है। इन एक्सएमएल फाइल की मदद से हम लोग इन बिजनेस कंपोनेंट्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन से ये बिजनेस कंपोनेंट्स हैं और इनका पर्पस क्या है। बेसिकली ये 5 टाइप बिजनेस कंपोनेंट्स हैं। इनमें फर्स्ट वन है एंटिटी, सेकंड वन है एसोसिएशन, थर्ड वन है व्यू ऑब्जेक्ट, फोर्थ वन है व्यू लिंक, एंड फिफ्थ वन है एप्लीकेशन मॉड्यूल।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटिटी ऑब्जेक्ट के बारे में। एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने डेटाबेस लेवल के ऊपर अपने डाटे को परमानेंटली स्टोर करवाना है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो हम लोगों को इस काम के लिए टेबल क्रिएट करना पड़ता है। अब टेबल में क्या होता है, टेबल के अंदर हम लोग जब टेबल को क्रिएट करने लगते हैं तो हम लोग उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स को डिफ़ाइन करते हैं। हर कॉलम को एक डाटा टाइप असाइन करते हैं। उसके अलावा हम लोग उसको मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाटे की लेंथ कितनी होगी, अगर हम लोगों ने फॉरेन की को अप्लाई करना है तो वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा यूनिक की कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हम लोग इस टेबल को यूज़ कैसे करते हैं। अब उस टेबल को यूज़ करने के लिए अगर तो मैंने इस टेबल के अंदर जो अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था तो उसके अगर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करवाना है तो मैं अपडेट की क्वेरी को यूज़ करूँगा। अगर मैंने डाटे को अपडेट करना है तो अपडेट की क्वेरी को यूज़ करूँगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट की क्वेरी को यूज़ करूँगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर एक चीज़ है, वो हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, उसमें बताते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके का डाटे को सेव करवाना है। उसके बाद उस टेबल का स्ट्रक्चर जब हो गया, जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया, फिर उस टेबल को यूज़ करने के लिए, उसके अंदर डाटे को अपडेट करने के लिए, डाटे को मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए हम लोग क्यूरीज़ को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस के अंदर अपने डाटे को स्टोर करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। अब यही चीज़ जब हम लोग एडीएफ फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो एडीएफ फ्रेमवर्क जो बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं हमारे डीबी ऑब्जेक्ट के ऊपर। डीबी ऑब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, टेबल्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो अब अगर कोई हम लोग किसी टेबल्स की बेस के ऊपर, लाइक मेरे पास अगर एम्प्लॉइज़ का टेबल है, उसकी बेस के ऊपर मैं कोई इसमें कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एडीएफ फ्रेमवर्क में, तो जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा हमारा डेटाबेस के अंदर, अगर मैं उसको मैप करता हूँ एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर तो उसको मैं नाम दे देता हूँ एंटिटी का। लाइक मेरे पास एम्प्लॉइज़ का टेबल है, उस टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है, एम्प्लॉय लास्ट नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है। ये 3-4 कॉलम्स हैं। हर कॉलम का एक यूनिक नेम है। हर कॉलम को एक जो भी उसका जिस तरीके से हम लोगों ने डाटे को, जिस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है उस टाइप की डाटा टाइप है, लाइक नंबर या वार्चार टू। यही अगर मैंने स्ट्रक्चर एडीएफ, इस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर मैं अपने एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर कोई बिजनेस कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ तो उसको मैं एंटिटी का नाम दे देता हूँ, और ये वाला सेम स्ट्रक्चर उसी को मैं मैप कर दूंगा अपने एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर। तो डेटाबेस में टेबल का नाम होगा एम्प्लॉइज़ टेबल, और यहाँ पर मैं उसको वही जो सेम स्ट्रक्चर होगा, वो सारी कॉलम्स की डेफिनेशन, उसकी हर एक कॉलम की जो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी एज इट इज़ मैं जब एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर मैप कर देता हूँ तो उसको मैं एंटिटी का नाम दे देता हूँ। टेबल डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉइज़ टेबल होगा और एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर एम्प्लॉइज़ एंटिटी उसका नाम होगा। एसोसिएशन क्या होती है, जिस तरीके से हम लोग टेबल्स के दरमियान एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट के ज़रिए उसको हैंडल कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग मास्टर डिटेल रिलेशनशिप भी कहते हैं, या जिसको हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र करते हैं किसी अदर टेबल में, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी है, वो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी है, हम लोग वही सेम डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉइज़ के टेबल के अंदर भी उसको रेफ़र करते हैं, ये बताने के लिए कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं बिटवीन टू टेबल्स। तो अगर इसी तरीके से हम लोग एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं जो कि बेस कर रही होती हैं उन्हीं टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो अगर हम लोग दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम लोग एसोसिएशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। एसोसिएशन क्या होगी, द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, उसको हम लोग एसोसिएशन का नाम देते हैं। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो ये सारे तरीक़ेकार जो कि हम लोग डेटाबेस के अंदर जितने भी टाइप्स के रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग एडीएफ फ्रेमवर्क के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग उसको जो डेटाबेस लेवल के ऊपर रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको एसोसिएशन का नाम देते हैं।
फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है व्यू ऑब्जेक्ट। अब व्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यू ऑब्जेक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है, टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब उस टेबल के अंदर अगर मैंने डाटे को इंसर्ट करना है तो मैं क्या काम करूँगा? इंसर्ट की क्यूरी को यूज़ करूँगा। अगर मैंने डाटे को अपडेट करना है तो अपडेट की क्यूरी को यूज़ करूँगा। डिलीट करना है तो डिलीट की क्यूरी को यूज़ करूँगा। मीन्स ये कि मैंने टेबल का स्ट्रक्चर एक सेपरेट चीज़ है। अब उस टेबल के अंदर मैंने डाटे के साथ जो भी वर्किंग करनी है वो मैं क्यूरीज के थ्रू कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हम लोग एडीएफ फ्रेमवर्क की बात करें तो वहाँ पर भी तो हम लोगों को डाटे के ऊपर डीएमएल परफॉर्म करनी पड़ती है। हम लोगों को टेबल्स के अंदर डाटा सेव करवाना पड़ता है, डाटे को अपडेट करवाना पड़ता है, डाटे को डिलीट करवाना पड़ता है। तो ये सारे जो काम परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को व्यू ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्यूरी भी कह सकते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस कंपोनेंट है जो कि हम लोग क्यूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटिटी ऑब्जेक्ट हमारे पास जो उसके पास एंटिटी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम की डेफिनेशन होती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी एंटिटी लेवल के ऊपर हमारे पास स्टोर होंगी। और फिर हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट जो है, व्यू ऑब्जेक्ट के पास क्यूरी होती है कि हम लोगों ने अगर डाटे के ऊपर डीएमएल परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम लोग क्यूरी को यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के थ्रू उसको परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास जो फोर्थ कंपोनेंट है वो होता है कि हमारे पास व्यू लिंक। अब जिस तरीके से हम लोगों ने कहा कि दो टेबल्स के दरमियान, डेटाबेस लेवल की बात करूं तो दो टेबल्स के दरमियान अगर रिलेशन डिफाइन करना होता है तो हम लोग इसको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर एडीएफ फ्रेमवर्क में हम लोगों ने एंटिटी लेवल के ऊपर कोई रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। और जब हम लोगों ने व्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिलेशन मतलब कि हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर कोई रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग व्यू लिंक का नाम दे देते हैं। तो व्यू लिंक क्या होगा? द रिलेशनशिप बिटवीन टू व्यू ऑब्जेक्ट्स। जो हम लोग दो व्यू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग व्यू लिंक का नाम दे देते हैं। इसमें फिर वही सारी टाइप्स अप्लाई होती हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो वो सारे जितनी भी टाइप्स हैं हम लोग उन टाइप्स की बेस के ऊपर यहाँ पर व्यू लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चार मेन बिजनेस कंपोनेंट्स हैं, ये चार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग डाटे को मैनेज करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अब जो फिफ्थ कंपोनेंट है एप्लीकेशन मॉड्यूल, ये बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग मॉडल लेयर से डाटे को जब व्यू लेयर के ऊपर लेके जाना होता है तो फिर हम लोग एप्लीकेशन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो लेयर्स उसमें क्रिएट होती हैं, एक मॉडल लेयर होती है और एक व्यू कंट्रोलर लेयर होती है। तो जो मॉडल लेयर है वहाँ पर हम लोग डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। अब व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर हम लोग एंड यूज़र्स को डाटे को दिखा भी रहे होते हैं, एंड यूज़र से कोई डाटे की इनपुट भी ले रहे होते हैं। तो एंड यूज़र डाटे को अपडेट भी कर सकता है, डाटे को फैच भी कर सकता है, डाटे को हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखा रहे होते हैं। तो जो मॉडल लेयर से व्यू लेयर तक डाटा लेके जाते हैं वो हम लोग एप्लीकेशन मॉड्यूल की मदद से लेके जाते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली हमारे पास जो मैंने कहा कि चार बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी, एसोसिएशन, व्यू ऑब्जेक्ट और व्यू लिंक। इनमें से जो दो बिजनेस कंपोनेंट हैं, व्यू ऑब्जेक्ट और व्यू लिंक, ये दो ऐसे बिजनेस कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग मॉडल लेयर से व्यू लेयर पे लेके जाते हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम लोग मॉडल लेयर से व्यू लेयर के ऊपर जो दो बिजनेस कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी मदद से हम लोग अपना डाटा मॉडल लेयर से व्यू लेयर के ऊपर लेके जाते हैं। एक व्यू ऑब्जेक्ट है और सेकंड हमारे पास व्यू लिंक है। हम लोग इन दो कंपोनेंट्स के इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर, जिसको हम लोग डाटा मॉडल भी कहते हैं या डाटा कंट्रोलर भी कहते हैं। और फिर इस डाटा मॉडल को या इस डाटा कंट्रोलर को हम लोग व्यू लेयर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म या रिपोर्ट्स के लिए डाटे को अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या डैशबोर्ड को अगर बनाना हो तो वहाँ पर हम लोगों को डाटे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी डाटा मॉडल या इसी डाटा कंट्रोलर के थ्रू हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।